Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one of the following is one of the paths followed by air or oxygen during respiration in the adult male Paraplaneta americana as it enters the animal body? क्वेश्चन के तरफ से क्या बोला गया है? ओटो का या फिर ऑक्सीजन का, एयर का हमें पाथवे बताना है रेस्पिरेशन का, किसके केस के अंदर? एक अडल्ट मेल पैराप्लांटा अमेरिकाना, दैट मीन्स कॉकरोच के बारे में बताना है कि उसकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन एंटर करती है तो बॉडी तक वो कैसे ट्रैवल करती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि भाई हमें O2 का पाथ पता होना चाहिए कॉकरोच के केस के अंदर। अगर हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मैं ये कह सकती हूँ इसको अल्टरनेटिवली कि मुझे पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, राइट। अगर मुझे कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन को तब भी मैं क्या कर सकती हूँ, इजिली सॉल्व कर सकती हूँ अगर मुझे इसके बारे में पता है। सो अगर कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो तो इतना तो हमें पता है कि भाई इंसेक्ट है अपने आप के अंदर, और इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल सिस्टम आपको ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। और अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के केस के अंदर आपको 10 जो है वो ट्रैकियल जो है वो ऑब्जर्व होंगे, 10 स्पाइरिकल्स की यहाँ पे आपको प्रेजेंस दिखेंगी, ठीक है, 10 स्पाइरिकल्स। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक डायग्राम देखते हैं, क्वेश्चन को हमारे अच्छे से समझते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या होता है कॉकरोच का, बिकॉज हम यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है। तो स्पाइरिकल्स ये बेसिकली होते कहाँ पे, ये मीजोथोरैक्स पार्ट के अंदर होते हैं अगर हम थोरैसिक रीजन बॉडी से कंपेयर करें तो मीजोथोरैक्स के थ्रू सबसे पहले जो हमारे स्पाइरिकल्स है वहां पर O2 एंटर करेगी, O2 ने एंट्री करी स्पाइरिकल्स के थ्रू। स्पाइरिकल्स के थ्रू ये कहाँ पर आएगी, स्पाइरिकल्स के थ्रू ये एंट्री लेती है फिर ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, ट्रैकिया के अंदर इसने एंटर करा। ट्रैकिया के अंदर एंट्री करने के बाद भाई ट्रैकिया जो है वो क्या अपने आप में ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकियोल्स के अंदर जाएगी जो इसके अंदर और ज्यादा ब्रांच पार्ट होगा इसका, और फिर ट्रैकियोल्स उसके बाद इसकी एंट्री हो जाती है कहाँ के अंदर, कॉकरोचेस के अंदर। तो वहां पे आपको हीमोसील ऑब्जर्व होगा, दिस इज नोन एज हीमोसील या फिर हीमोलिम्फ भी हम इसे कहते हैं, हीमोसील। हीमोसील क्या है अपने आप के अंदर, एक व्हाइटिश कलर का क्या है फ्लूइड होता है, कैसा है नेचर के अंदर, व्हाइटिश है ये, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस नहीं है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, व्हाइटिश होता है ये नेचर के अंदर। और इसका क्या काम होता है, इसका काम भी ये वही होता है कि बॉडी के अंदर जो क्या हो रहा है, एयर को क्या करे, O2 का ट्रांसपोर्ट करवाइए। ये क्या करवा रहा है बॉडी के अंदर, O2 का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, बेसिकली इसका भी वही काम है जैसे हमारी बॉडी के अंदर काम होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, कि ट्रांसपोर्ट करवाना बॉडी के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि भाई पाथवे कैसा होगा, तो पाथवे कैसा है, ये ट्रैकियल सिस्टम के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले स्पाइरिकल्स के अंदर गया, 10 स्पाइरिकल्स थे, उसके बाद इसने एंट्री ली ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के बाद ये गया फिर कहाँ पर, ट्रैकियोल्स के अंदर, जो ब्रांच और ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं इनका फिंगर लाइक होते हैं, इस पॉइंट को हम यहीं पे लिख लेते हैं कि जो ट्रैकियोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, माइन्यूट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होता है। ओके, इस पॉइंट को हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो ट्रैकियोल्स के बाद इसने कहाँ पे एंट्री करी है, हीमोसील के अंदर इसने एंट्री करी है। और हीमोसील के अंदर एंट्री होने के बाद क्या होता है, जो O2 होती है वो बॉडी के सेल में डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट इज स्पाइरिकल्स इन मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया, ओके, ट्रैकिया के अंदर गया, ट्रैकियोल्स, ओके, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द सेल, सो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज माउथ, ओके, चलो माउथ के अंदर तो ये एंट्री कर कैसे सकता है भाई, माउथ के अंदर एंट्री हो ही नहीं रही ना, एंट्री हो ही कहां से, स्पाइरिकल्स के थ्रू आउटर बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट है वो, ठीक है, तो इनकरेक्ट हो गया। स्पाइरिकल्स इन प्रोथोरैक्स नहीं, प्रोथोरैक्स पे नहीं थे, मीजोथोरैक्स पे, मेटाथोरैक्स बोल सकते हैं, मेटा एंड मीजो और सेम वर्ड, मेटा का बोलो आप इसको या फिर आप इसे मीजो बोलो, दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इन दोनों का क्या मतलब है यहाँ पे, बेसिकली मिडल है, ठीक है, मिडल वाले सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ट्रैकियोल्स पे तो गलती हो गया। फिर हीमोपैरिंक्स नहीं भाई, पैरिंक्स के अंदर नहीं एंट्री करे, स्पाइरिकल्स के थ्रू एंट्री है, सुपरफिशियली बाहर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है ना, हमने देखा तो था ये अभी डायग्राम के अंदर क्लियरली दिख रहा है कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी के सरफेस के साइड पर इसकी प्रेजेंस है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए। सो इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।